आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़। हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज का हमारा मौजू है कमज़ोरों और बूढ़ों के एहसानात। आज का अहद तरक्की याफ्ता अहद है और तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन व मुरस्सा है और हर तरह की सहूलियात यहाँ मौजूद हैं। इसके बावजूद वो क़ल्बी सुकून मैसर नहीं जो बरसों पहले हमारे बड़े बुज़ुर्गों के अहद में मैसर था। और इसकी ख़ास वजह यह है कि उनके ज़माने में तमाम लोग एक कुंबे की हैसियत से अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। सभी एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक होते थे और एक दूसरे की हाजतों और ज़रूरतों से बखूबी वाकिफ़ रहते थे। मगर आज के इस ग्लोबलाइजेशन के अहद में जबकि हम चाँद पर पहुँच चुके हैं, अपने इल्म व हुनर के बलबूते आसमानों पर कमंदे डालने के लिए पर तौल रहे हैं और आज पूरी दुनिया को हम अपने सर की आँखों से ऐसे देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं जैसे अपने हाथों की हथेलियों को देखते और महसूस करते हैं। लेकिन अफसोस कि हमने जहाँ एक तरफ तरक्की की सारी हदें पार कर ली हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी असल से हम कोसों दूर हो गए हैं। हमारे और अपनों के दरमियान इस ग्लोबलाइजेशन के अहद में भी एक ऊंची दीवार खड़ी हो गई है। हमें सामने वाले के सुख दुख से कुछ सरोकार होता है, न ही उनकी हाजतों और ज़रूरतों से कोई दिलचस्पी होती है। यहाँ तक कि खूनी रिश्तेदार भी आपस में एक दूसरे के लिए पराये से लगते हैं। बल्कि हद तो ये है कि इस सहूलियात के अहद में भी अपनों से ताल्लुक़ और रिश्ता मजबूत तर करने के बजाय हम किसी न किसी बहाने उनसे किनारा कशी के रास्ते तलाश करते रहते हैं। हालांकि हमारे बड़ों और बुज़ुर्गों ने महज अपनों से ही रिश्ता कायम नहीं रखा, बल्कि पूरी इंसानी बिरादरी से ताल्लुक़ और रिश्ता जोड़े रखा और गैरों के साथ भी उसी तरह निबाह किया जैसे अपनी खूनी रिश्तेदारों से निबाह किया जाता है। इसमें दो राय नहीं कि आज ख़ानदानी व मुआशरती इज्तिमाइयत का तस्वुर तकरीबन ख़त्म हो चुका है और आपसी कुंबा परवरी का तो कहीं नामो निशान तक नहीं है, क्योंकि हम सब इनफरादी ज़िंदगी बसर करने के शौकीन और आदी हो चुके हैं और अलगाव पसंदी के जाल में इस कदर फंस गए हैं कि अपने बूढ़ों को ओल्ड एज होम भेजने में भी कुछ शर्म महसूस नहीं करते, बल्कि ये हमारा फैशन बन गया है। इसके साथ एक और बुरी बीमारी हमारे ख़ानदाना मुआशरे में ये शरायत कर चुकी है कि हम कमज़ोरों और ज़ईफ़ों को किसी खातिर में नहीं लाते, बल्कि उन्हें हक़ारत से देखते हैं। मसलन अगर ख़ानदान में कई अफराद हैं और उनमें से बाज़ कमाते हैं और बाज़ नहीं, या बाज़ ज़्यादा कमाते हैं और बाज़ कम, तो जो अपनी किसी कमज़ोरी के सबब नहीं कमा पाते या कम कमा पाते हैं, ऐसे अफराद को घर वाले अक्सर निकम्मेपन का ताना देते रहते हैं और इस बिना पर उनका बहुत कम ख्याल रखते हैं। यूँ ही अगर गांव महल्ले में कुछ अफराद कमज़ोर होते हैं या तंग दस्त होते हैं, महल्ले के खुशहाल अफराद अक्सर मौक़े पर उन्हें शर्मिंदा करते रहते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं या फिर कमज़ोर समझकर उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। फिर ये कि अगर ऐसे अफराद घर या मुआशरे में मशवरा के तौर पर कुछ कहते हैं तो बावजूद कि उनकी बातें मुनासिब व मुफीद मालूम होती हैं, फिर भी उन्हें कोई अहमियत नहीं दी जाती है और इस तरह हर सतह पर जानते बूझते हुए ऐसे कमज़ोर लाचार अफराद से लापरवाही बरती जाती है, जो एक गैर दानिशमंदाना अमल है। इससे बहरहाल परहेज़ करने की सख्त ज़रूरत है, वरना हम अल्लाह और रसूल की रज़ा व नुसरत और रिज़्क़ जैसी नेमतों से महरूम रहेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरी रज़ा कमज़ोरों के अंदर तलाश करो, तुम्हें उन्हीं के सबब रिज़्क़ मिलता है और तुम्हारी मदद भी की जाती है। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2594। एक दूसरी रिवायत है कि हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कमज़ोरों पर ख़ुद को तरजीह दी और उन पर फ़ख्र व मुबाहात का इजहार किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साद सुनो, कमज़ोरों के तुफ़ैल ही तुमको रिज़्क़ मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती है। लिहाजा हमें अपने ख़ानदान या मुआशरे में मौजूद कमज़ोरों
اور بوڑھوں کا احسان مند اور شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے صدقے اور طفیل ہمیں عزت و شہرت، دولت و ثروت اور خوشحالی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنی دولت و ثروت اور شہرت و رفعت پر اترانے کے بجائے شکرانے کے طور پر اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے پاس موجود نعمتوں میں خیر و برکت ہو۔ ارشاد ربانی ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو جان لو کہ بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ پھر تسبیح و تحلیل کے علاوہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مال و زر کی شکل میں جو بھی نعمتیں اللہ سبحانہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان میں سے اللہ کے ضعیف اور ناتواں اور محتاج بندوں پر خرچ کیا جائے اور ان کی حاجتیں پوری کی جائیں، ورنہ یاد رکھیں کہ ہم پر عذاب کا آنا طے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے درمیان رہ رہے کمزوروں اور محتاجوں پر خرچ کرنے کی اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔